अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल पाकिस्तान की हुकूमत ने पाक फौज के शहदा का जो खून है उसको रायगार कर दिया। उनकी कोई भी इज्जत नहीं रखी। और जो कश्मीरी पिछले 75 साल से कुर्बानियां देते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की खातर, उनकी कुर्बानियों को भी पशे पुस्त डाल दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही यह तकलीफ का मुकाम है। और ये बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये अवामी मफाद की बात है तो आपसे करना जरूरी है और आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना भी ज़रूरी है कि ये मसला असल में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है, इसको पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है ना, मतलब बात। और जनाब, ये जो आज़ाद कश्मीर है ये पाकिस्तान ने लड़के लिया था, कुर्बानियों के बाद लिया था। और जो मकबूजा कश्मीर है, पाकिस्तान वो भी लेने की तैयारियां कब से कर रहा है। कभी पाकिस्तान अपने मसला कश्मीर के स्टैंड से पीछे नहीं हटा। सियासी सफारती हर सतह पर पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की मदद की है। मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के इलाके में है, इस वक्त इंडिया के कब्जे में है। और इंडिया का उस पर कब्जा तब हुआ जब 5 अगस्त 2019 को उन्होंने आर्टिकल 70 को ख़त्म कर दिया, मतलब एक आज़ाद जो उसका स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया और वो इंडिया का बाकायदा तौर पर कश्मीरी हिस्सा बन गया। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, हमारा मुल्क का हिस्सा है। लेकिन वहाँ के जो हुकूमत है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान की इलेक्ट करता हुकूमत होती है। मतलब कि उधर का जो वजीर आजम है, अभी हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ, लेकिन उधर का वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं और कोई वजीर है, लेकिन वो वजीर आजम के अंडर होता है। उधर जो करेंसी चल रही है वो पाकिस्तान के, लेकिन उनके जो कवानीन है वो पाकिस्तान के नहीं है। उनके अपने कवानीन है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, और लेकिन वो मलकियत पाकिस्तान की है। जो करेंसी उधर चलती है वो सारी की सारी पाकिस्तानी चलती है। और इस तरह ये जो आज़ाद कश्मीर है इसका स्टेटस हमारे पास है, मतलब कि हमने प्रोटेक्ट करना है आज़ाद कश्मीर को। आज़ाद कश्मीर हमें बहुत से फ़ायदे देता है और हमने आज़ाद कश्मीर को जो एक अलहाक है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये दुश्मन को मौका दे दिया। जो दुश्मन कहता रहता है कि हमने आज़ाद कश्मीर भी लेना है, आज़ाद कश्मीर भी लेने की बातें मोदी करता रहता है। और अब इंडिया में इलेक्शन का टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमने कश्मीर लेने, और कश्मीर अटूट अंग है मोदी के मुताबिक। और पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैंड था कि कश्मीर पाकिस्तान के शाह है और कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है। कश्मीर कोई दूसरा मुल्क नहीं, कश्मीर इंडिया का नहीं, हमारा है। और तब कुछ इलाका जो था जम्मू कश्मीर का वो इंडिया के पास चला गया और कुछ पाकिस्तान ने बाद में जो उधर के हुर्रियत पसंद और मुजाहिदीन थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ अलहाक कर लिया। और वहाँ से एक शायर का नाम, जिसका नाम अहमद फरहाद है, जिसको 16 दिन पहले उठाया गया। तो कल पाकिस्तान की अदालत में उसका जब केस आया पाकिस्तान की अदालत में, तो अदालत ने कहा कि इसको उठाने वाले जो हैं हम उनको जानते हैं अच्छी तरह और बेहतर है कि इधर उनको लेके हम पूरी की पूरी काबीना को भी नहीं तो इधर बुला लेंगे। और बुलाना पड़ा तो जो जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम को भी बुला लूंगा। तो तब इनको बंदा वो देना पड़ा। इन्होंने कहा कि वो गाड़ी में जा रहा था और आज़ाद कश्मीर में सफ़र कर रहा था, और अब इन्होंने एक उसकी झूठी FIR काट के आज़ाद कश्मीर के एक थाने में दे दिया। और जब आज जज ने कहा कि उस बंदे को इधर लेके आए, अहमद फरहाद को पेश किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब तो सुलह सफाई होगी, घर वालों को भी मिला दिया है और अब ये मामला आप ख़त्म करें। लेकिन जज ने कहा कि नहीं, मैंने ये मामला ख़त्म नहीं करना, मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। और जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने तो इसकी तह तक जाना है, और शायद पर इरादा कर चुके थे कि ये जो काम हो रहा है इसको रोकने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल था, हुकूमत का नुमाइंदा, पाकिस्तान की हुकूमत का नुमाइंदा, हाई कोर्ट में उसने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर के इलाके में है, उधर के एक थाने में है, उसको हम पाकिस्तान में नहीं ला सकते क्योंकि, और साथ में उसने जो तकलीफ दा लफ्ज़ बोले वो सुने। उसने कहा
کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ الگ ملک ہے, پاکستان کی ٹیریٹری نہیں ہے, پاکستان کے قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا, اس کو ہم پاکستان نہیں لا سکتے. اور بیڑا گرک ہو جائے, ڈب مرو ہے جی حکومت کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی ملکیت ہے, پاکستان کو بے شمار فوائد دیتا ہے. جموں کشمیر کو آزاد کروانا تو ہمارے لیے شاید ایک خواب ہی ہے کہ ہم تو شاید کبھی نہ کروا سکیں. اگر وہ ہوئے بھی آزاد تو اپنے بلبوتے پہ ہوں گے, اس میں پاکستان کا کردار کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اب انہوں نے اس طرح جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی پاکستان کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا ہے, پاکستان کا حصہ نہیں مانا اور کہا کہ ادھر کے قانون الگ ہے. حالانکہ ادھر کے جو حکومت ہے وہ پاکستان کی حکومت کے انڈر ہوتی ہے. ادھر جو جماعتیں ووٹ لیتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو ہماری ادھر پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان, گلگت میں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی, نون لیگ وغیرہ یہ ساری یہی جماعتیں ہوتی ہیں, اور ان کے قوانین بنانا یہ بھی ان کا کام ہوتا ہے. ان کی اپنی کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی پارلیمنٹ, کوئی آزاد پارلیمنٹ نہیں ہے. اگر وہ پارلیمنٹ ہے تو وہ پاکستان کے انڈر ہے. تو لیکن انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ جو حکومت کے وہاں پہ نمائندے تھے, اس نے کہا کہ پاکستان کے وہ حصے میں نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم اس پر پاکستانی قانون نہیں لاگو ہوتا اور ہم اس کو پاکستان کی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. تو اب اتنا وہ پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر ہے, پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی ملکیت ہے, پاکستان اس کی گورنمنٹ کو الیکٹ کرتی ہے, پاکستان کی کرنسی چلتی ہے, قوانین پاکستان کے چلتے ہیں, اور ادھر کی الیکٹڈ حکومت نے ادھر حکومت بنانی ہوتی ہے. اور ادھر جو حکومت ہے وہ اب بھی نون لیگ کے پسندیدہ حکومت ہے. تو وہ آج اٹارنی جنرل نے یہ لفظ کہہ کے کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے, مطلب کہ ایک الگ ملک ہے, باہر کا ملک ہے, وہاں پہ ہمارا کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا, اس لیے ہم اس کو وہاں سے نہیں لا سکتے. تو یہ جو کشمیری, جو جموں کشمیر میں ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے, ان کی امیدیں تو شاید ختم ہو چکی ہیں کب کی, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی امید زندہ ہوتی ہے کہ ہمیں آزادی ملے گی, اور ان کی آزادی پاکستان سے مشروع تھی کہ پاکستان ان کو آزاد کروائے. لیکن جیسا یہ ہوا کہ جو ہمارا علاقہ ہے ہم اس کو اپنا نہیں مان رہے, تو جو آزاد کشمیر ہے وہ اور مقبوضہ کشمیر ہے اس کی آزادی ہم کیسے کروا سکتے ہیں؟ ہم اس کی آزادی کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ چپ چان اپنا جو بھی کرنا چاہتے کریں. انڈیا کے ساتھ اگر ان کا حق بیسٹ ہے تو میرے خیال میں ہو جانا چاہیے, اور ان کو اگر الگ ملک بنانے کی اجازت ملتی ہے اقوام متحدہ میں, اللہ کرے ان کی سنی جائے اور اس پر ریفرینڈر ہو جائے. اور اب پاکستان کی حکومت نے اس کو بھی, آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا. اس سے بڑی ذلت, افسوسناک, اذیتناک خبر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب جی آپ سے یہ